जैसे आपने जोध अकबर मूवी जो देखी होगी, वो एक आर्टिफिशियल सेट पे बना था, रियल सेटअप आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पर दो पार्टीशन होते थे मुग़ल ज़माने में। अगर रानियाँ बैठती थीं तो कनीज़ें वहाँ से एंटर किया करती थी रानियों के दरबार में। अगर बादशाह बैठे हैं तो बादशाह के लिए जो आम लोकल जेंट्स होते थे वो वहाँ से एंटर किया करते थे। बीच में जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये सारे मिनिस्टरों के अंदर आने की जगह होती थी ज़माने के अंदर। ये वॉल रीज़न था कि बादशाह यहाँ बैठेंगे, नीचे उनके मंत्री खड़े होते थे। राजा बीरबल, तानसेन, मुल्ला तो प्याजा, अशफाक हुसैन, सैयद हुसैन, जो सारे अकबर के 9 बड़े रतन थे, जिसमें से 5 से 6 रतन हमेशा अकबर के साथ रहते थे मुग़ल शासन में। ये वॉल के लिए अंदर देखोगे डिज़ाइनिंग है, सारे कलर स्टोन का डिज़ाइन हुआ हुआ है, जैसे मैंने आपको शाहजहाँ की जेल में दिखवाया था। ये पूरे 64 खंबे बने हुए हैं, 64, लेकिन कोई भी खंबा वाइट मार्बल से नहीं है, रेड स्टोन से बना हुआ है। कॉर्नर देखो टूटा हुआ है, ये पूरा रेड स्टोन से कन्वर्ट है। मुग़ल शासन में जनता पूरी ग्राउंड के अंदर खड़ी होती थी, चारों तरफ बादशाह के सोल्जर खड़े होते थे बाहर निगरानी के लिए, फैसिलिटी के लिए। अकबर के ज़माने में ये पूरा रेड स्टोन था, शाहजहाँ के ज़माने में रेड स्टोन था, जहांगीर के पीरियड में रेड स्टोन था, औरंगज़ेब के ज़माने में रेड स्टोन था। लेकिन जैसी ब्रिटिश हुकूमत भारत में लागू हुई, उसने नीचे का डिज़ाइन कलर ईंटों से कर दिया। पूरा सारी ईंटें लगी हैं डिज़ाइन की नीचे की तरफ। किसी किले में कभी भी आप लोगों ने समाधि नहीं देखा होगा, लेकिन इस किले में समाधि आपके सामने है। ये समाधि है ब्रिटिश गवर्नर जॉन रसल कॉल्विंग की। जॉन रसल कॉल्विंग की ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश लोगों से लड़ाई के दौरान इनकी मौत हुई और इनको यहीं दफनाना पड़ा, यादगार के लिए, एक मेमोरी के लिए। क्योंकि ऐसी कब्रें ज़्यादातर ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्मों में देखने को मिलती हैं। और इनका असली लोकेशन कभी आपको देखना है तो अमेरिका, इंग्लैंड के जो कब्रिस्तान बने, वहाँ पे सेम डिज़ाइन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। आगरा फोर्ट इन द लाइटिंग साउंड, 1 आवर हिंदी, 1 आवर इंग्लिश। लेकिन गवर्नमेंट ने लाइटिंग साउंड कोविड के बाद दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए लाइटिंग साउंड टोटल यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे एंटर कर रहे हैं और सामने बादशाह बैठा है तो यहाँ से बादशाह को झुक के आप सलाम करेंगे, उसका वेलकम करेंगे। लेकिन सलामी देने के बाद आपको अपनी बॉडी बैक नहीं करनी है। अगर बॉडी आपने बैक कर ली तो ये बादशाह की तौहीन होगी, उसका सम्मान नहीं होगा, उसका वेलकम नहीं होगा। आपको सलाम करते हुए उल्टा ही बैक वापस जाना होगा, इस तरीके से। ये था बादशाह को लोकेशन। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ी गौर की दिखा रहा हूँ, जो शायद आप कभी भी अगर इसमें ड्रेविस कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा बिल्डिंग के पॉलट के बैक साइड। आ जाइए मेरे पल को। आप ये मान लीजिए कि मुग़ल आप ही हैं, आप इसके ऊपर बैठे हैं। लेकिन बैठने के बाद अगर आप थोड़ा गौर करेंगे कि जहाँ जहाँ से बादशाह की निगाह जा रही है, वहाँ से उसको सारे एंटर गेट वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी निगाह सामने वाले गेट पर है तो उस गेट से कोई भी आपकी निगाह और बादशाह की निगाह के सामने कोई भी पिलर आंखों के बीच में नहीं आएगा। आपकी निगाह अगर वहाँ पर जाती है तो सेम वही कंडीशन है कि वहाँ से भी कोई पिलर बादशाह की नज़रों के, आपकी नज़रों के सामने नहीं आएगा। और अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं तो सारी जनता आपके पास आती हुई दिख रही है, क्योंकि बादशाह आपको हर तरफ से देख रहा है। ये सारे पिलर जितने भी आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली सीधे नहीं बने। ये इसका सबसे बड़ी कारीगरी है, इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है कि ये सारे पिलर क्रॉसिंग जिग-जैग में बने हुए। अब इसका जिग-जैग का मतलब क्या है वो मैं यहाँ से नहीं दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा रॉयल गेट के पास से। आ जाइए मेरे पीछे। फॉर द डिज़ाइन एंड व्यू, अगर आप यहाँ से भी निकल के जा रहे हैं और बादशाह आपको वहाँ से बैठ के देख रहा है, तो यहाँ से आप बादशाह को सलामी दे सकते हैं। क्योंकि आपकी निगाह बादशाह की निगाह के सामने कोई भी पिलर आंखों के बीच में नहीं है। सारे पिलर क्रॉसिंग हैं, जिगजैग में बने। एंगल द पॉइंट, जिस पॉइंट से आप निकल के जा रहे हैं, जिस पॉइंट से आप वापस आ रहे हैं, वहीं से आपको बादशाह का पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। क्योंकि बादशाह की निगाह हर तरफ आपके ऊपर है, कौन कहाँ से निकल के जा रहा है, कौन उसे सलामी दे रहा है, कौन उसका वेलकम कर रहा है। इसी रीज़न से आर्किटेक्ट ने इस बिल्डिंग को इस तरीके से बनाया कि बादशाह के जनता के बीच में कोई भी पिलर आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। ये लिविंग था। सामने जो गेट आप देख रहे हैं, 1906 में लॉर्ड कर्जन ने 2 लैम्पें भारत के अंदर प्रेजेंट करी थी। उस ज़माने इसके अंदर दिए जलाए जाते थे लैंपों के अंदर। आज गवर्नमेंट ने लाइटिंग का कनेक्शन करके रखा है। ये तारों से, चैनों से बना हुआ है। लेकिन इमेज देखेंगे आप लोग, अगर जैसे आप लोग यहाँ से भी आ रहे हैं तो यहाँ से भी आप बादशाह को झुक के सलामी, वेलकम, नमस्कार जो भी आपको करना है उस तरीके से बादशाह को कर सकते हैं। यह है मोती मस्जिद, जो वाइट मार्बल के डोम बने। शाहजहाँ के ज़माने की सबसे पर्सनल मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी अपने खास लोगों के लिए, जनता के लिए नमाज अदा करने की जगह।
लाइटिंग साउंड कोविड से पहले होता था, कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। जनता 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक यहाँ पर लाइटिंग साउंड का मजा लेती थी। सामने ये पूरी बिल्डिंग अलग अलग कलरों में टूरिस्टों को देखने को मिलती थी, लेकिन कोविड के बाद ऐसा ही गवर्नमेंट ने अभी तक दोबारा लाइटिंग साउंड को परमिशन नहीं दिया खोलने के लिए। नीचे जो आप देख रहे हैं इसमें बॉक्सेस लगे हुए हैं, यहाँ से साउंडिंग आता था, अंदर से लाइटें जलती थी। 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश, मुगलों का पूरा इतिहास लाइटिंग साउंड की तरफ से सुनाया जाता था टूरिस्टों को। जिनको मशीनें सुननी थी वो कानों में लगाते थे, जिनको ओपन सुननी थी उसमें पूरा स्पीकर का साउंडिंग होता था।